हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 कर रहे हैं, होम साइंस का वर्क लाइवलीहुड एंड करियर, जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से क्लास 12th का चैप्टर 1 है। हम इस चैप्टर को प्रीमियर से करने वाले हैं बिकॉज इस बारी जो न्यू सिलेबस आया उसके अंदर हमारे पास हेल्प बुक्स में प्रीमियर है और एनसीईआरटी है जो कि हमें एज अ मेजर रखनी है, तो मैं प्रीमियर की हेल्प से करा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। So making career choices is a challenging task that has lifelong implications. There are several career avenues to choose from, which makes it very difficult for a young person to correctly identify and recognize his or her aptitude and talent. तो ये बोलने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक करियर चूज़ करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। क्लास 12th के बाद में आप सभी को भी अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर आगे एज अ मेजर चूज़ करके एक के साथ में बैचलर्स करनी है, मास्टर्स करनी है, फिर उसी के अंदर आगे अपना करियर बनाना है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक यंग इंसान के लिए ना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज आपको भी ऐसा होगा 5 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कई 2 पसंद है, 3 पसंद है। अब उसमें से आगे किस में जाएँ? कई बार हमारे मार्क्स आ रहे हैं, कई बार हमारे कट ऑफ पे डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में हमारी आ रही है नहीं आ रही है। तो ये बड़ा ना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है जिसकी ना लाइफ लॉन्ग इम्प्लीकेशंस रह जाते हैं एक इंसान के ऊपर कि आई विश मुझे उस कॉलेज में इस सब्जेक्ट में मिल जाता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता, मुझे उसमें नहीं मिला, उसमें मेरा रह गया। तो इसके साथ में वो बोल रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है एक यंग पर्सन के लिए। ऑल्सो व्हेन इंटरेस्ट आर वेरी डाइवर्स इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू मेक अ बैलेंस करियर चॉइस। सेम वही बात होगी, अगर आपका इंटरेस्ट डाइवर्स है तो आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज अबाउट द अवेलेबल एंड पॉसिबल ऑप्शंस इन ऑर्डर टू मेक इन्फॉर्म करियर चॉइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास में क्या नॉलेज है आपके अवेलेबल और पॉसिबल ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि आपको जिस सब्जेक्ट के अंदर आगे जाना है उसके लिए आपके पास में प्रॉपर नॉलेज भी है। कई बार क्या होता है कैसी कई ऐसी हम कहते हैं ऐसी जॉब्स होती है, ऐसी प्रोफाइल्स होती है जो बहुत ही ग्लैमरस लगती हैं, बट एक्चुअली में उनमें काम करने के बाद पता चलता है कि हाँ ये बहुत ही टायरिंग और बहुत ही लॉन्ग आवर्स जॉब है जो मैं नहीं कर सकती या कर सकता। तो आपके साथ में क्या होगा, अगर आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होगी उसके रिगार्डिंग, आपने किसी से पहले कंसल्ट किया होगा, आपने कोई उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, आपने उनसे बात किया हुआ है, तो आपको कितने ईजिली एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये मेरे लिए शायद नहीं है, मुझे इसकी जितनी भी नॉलेज है उसके हिसाब से ये मेरे लिए नहीं है। अब इसके लिए वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं और पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। 2 स्टेप्स आपके लिए उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने एप्टीट्यूड को जानिए, अपने टैलेंट को जानिए, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को जानिए, आपकी नीड्स क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका टैलेंट क्या है। मतलब मैं अगर आज कहूँ कि मेरा टैलेंट एक डांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मुझे एक सेटल जॉब मिले जो कि 9 to 5 हो। अब वही बात आ गई ना, 2 जगह आपका दिमाग जा रहा है, आप डाइवर्स हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप डांस के अंदर जा रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको 9 to 5 मिले, बट आपका टैलेंट तो उसी के अंदर जा रहा है, आपका पैशन है वो। ऑलराइट, पहले आप इन सबको क्लासीफाई कीजिए कि हाँ मुझे ये में से ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन रह सकता है और मुझे यही चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस कीपिंग इन माइंड इंडिविजुअल क्वालिटीज, पर्सनल बेनिफिट्स एंड सोशल कंट्रीब्यूशन। अभी ये 3 वर्ड्स का बहुत ही हैवी मीनिंग है। इंडिविजुअल क्वालिटीज, आपकी खुद की अकेले की क्या क्वालिटीज हैं। मतलब मैं आज आपको कहूँ कि मैं आपको ये एक पर्टिकुलर काम दे देती हूँ, क्या आप उसको अपने इंडिविजुअली कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, मैं आपको जज कर सकती हूँ कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप उस काम को कर सकते हो, कि आप एक ग्रुप में काम करने वाले इंसान हो या आप उस काम को पर्सनली पूरा हेडेक लेकर कर सकते हो। ऑलराइट, वो होती है इंडिविजुअल क्वालिटी। पर्सनल बेनिफिट, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में चले जाते हो जिसके अंदर आपको अपने से पहले अपने गेस्ट को रखना है, आपको अपने से पहले अपने एम्प्लॉय को रखना है। अगर आप किसी एक एचआर के अंदर हो तो आपको अपने से पहले अपने एम्प्लॉय को रखना है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो आपको अपने से पहले अपने गेस्ट को रखना है। तो क्या आप अपने आप को पर्सनली बोलते हो कि ठीक है ऑलराइट, मैं अपनी फैमिली को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में टाइम दे सकती हूँ, बट पहले मुझे अपनी जॉब पे, अपने वर्क पे टाइम देना है। तो आपका पर्सनल बेनिफिट क्या है, आप उसके अंदर किस तरीके से इंकलकेट हो रहे हो और बोल रहे हो कि मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ,
ये आपको सोच कर चलना होगा। अदरवाइज ऐसा कई बार हो जाता है कि आप बहुत आगे चले जाते हो और आप कभी उस इंडस्ट्री से, उस लाइन से वापस नहीं आ सकते। तभी आप लोग के लिए शायद चैप्टर बना है, ताकि आप लोग को एक अर्ली एज में बड़ा क्लियर हो जाए कि हाँ ये स्टेप्स आपको बहुत फॉलो करने हैं एंड आपको इसी तरीके से आगे चलना है। सोशल कंट्रीब्यूशन, इसका भी मैं आपको सेम यही एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से आप सोसाइटी के लिए कितना कर सकते हो। जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना, 90% हमारे दिमाग में क्या आता है, एनजीओ। एनजीओ नहीं है ये। सोशल कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ये है कि आप एक नॉर्मल जॉब करते हुए भी आप एक इंसान के ऊपर कितना फोकस कर रहे हो। मतलब जैसे कि मेरी एक जॉब है जो कहती है कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे स्टूडेंट्स के साथ में काम करना है, मुझे उन्हें पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि हाँ मैं एक स्टूडेंट को इतना टाइम दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती, ठीक है। तो वो मेरे टाइम के हिसाब से फिक्स करता है। हो सकता है कि मेरे को कोई जॉब हो जिसके अंदर मुझे वो डिमांड कर रहे हैं कि मेरे पास में लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो, ऑल राइट, लेकिन मेरे पास में है ही नहीं लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मैं दे ही नहीं सकती वो। तो मैं सोशल कंट्रीब्यूशन कितना कर रही हूँ, मतलब मैं उस इंसान को पहले रखकर अपने आप को बाद में कितना सोच रही हूँ, ऑल राइट। चॉइसेस मेड विद केयरफुल कंसिडरेशन लीड टू सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको इन फ्यूचर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। वर्क की डेफिनेशन है, वर्क कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल टू क्रिएट एंड एस्टैब्लिश हिज और हर आइडेंटिटी, form relationships and a sense of belongingness to society by using his or her unique talent and skills। इसको आप डेफिनेशन की तरह याद कर सकते हैं, बट इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ जो उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखी है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं जो कि आपको करना पड़ रहा है, दैट इज़ वर्क। आपकी वो नेसेसिटी है, आप वो किस पर्पस से कर रहे हैं बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, आपको शौक है, आपको अच्छा लग रहा है किसी के साथ में काम करके, नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, दैट इज वर्क, ऑल राइट। सो इसको भी लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, असेंशियल एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर अ पर्पस और आउट ऑफ नेसेसरी। आप किसी पर्पस से कर रहे हैं या किसी नेसेसरी से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आप वो कर रहे हैं, दैट इज वर्क, ऑल राइट। वर्क इज सेंट्रल इन ऑल कल्चर्स though with different values and perceptions. Factors affecting the type of work undertaken by free people। अब क्या फैक्टर्स है जो कि डिपेंड करता है आप क्या काम करने वाले हो, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एजुकेशन, क्या आपकी एजुकेशन है, बिल्कुल डिपेंड करता है। आई थिंक मुझे लगता है 90% फैक्टर यही है कि आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या काम करने वाले हो आगे, ऑल राइट। हेल्थ, एज, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इसका भी एक बड़ा अच्छा है। कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं जिनका ना कंप्लीटली डिपेंड करता है कि न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू आएगा तो ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग इतने सोशल मीडिया से लिंक्ड ही नहीं है। कई लोग बहुत ही रूरल एरिया के साइड पे रहते हैं, उन लोग का इतना एक्सपोजर ही नहीं होता, तो उनकी ना अपॉर्चुनिटीज़ पे जो एक्सेस है बड़ा कम हो जाता है, ऑल राइट। कई एक ऐसा इंसान जो दिल्ली में बैठा है उसको तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है कि बॉस हाँ हमने ये नौकरी शाला और इन सब पे देखा एक जॉब अपॉर्चुनिटी और जाके दे दिया इंटरव्यू। उन लोग के लिए ये बहुत ही अलग चीज़ है, वो लोग ये नहीं कर सकते, तो उनका हाँ अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, राइट। ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर इसका ये मतलब है कि कोई एक फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आती है तो आप लोग को कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऑल राइट। आपका वर्क कितना उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि हाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, मैं इस पर काम कर सकती हूँ। जियोग्राफिक लोकेशन, ये भी मैटर करता है। अगर मेरे जियोग्राफिक लोकेशन मतलब अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मैं प्रेफर करूँगी मुझे दिल्ली और एनसीआर के एरिया में जॉब मिल जाए, उससे ज़्यादा मैं शायद नहीं प्रेफर कर सकती। तो आपकी जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी मैटर करती है। फाइनेंशियल रिटर्न्स, ऑफ कोर्स सैलरी किसको नहीं चाहिए, और आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली अलाउ करेगी नाइट शिफ्ट, दैट इज अ पॉइंट, राइट। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क टू एक्वायर मनी, मीट। अच्छा, इसके जो हमने लास्ट टॉपिक किया था इसके अंदर आपने जो पॉइंट्स देखे थे इनको आप याद कैसे कर सकते हो, जो कि मुझे एक अच्छा आइडिया आया। आप इनको अगर एज अ एक लाइन में लिखो सारे पॉइंट्स को, तो इनके आप इनिशियल्स देखोगे तो वो ऐसा आएगा FFAAGGHE। तो आप इसको एज अ फैगी याद कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने टाइम पे करती थी, लंबे लंबे पॉइंट्स के इनिशियल्स याद करती थी, तो आप उसको एज अ फैगी याद कीजिए, जैसे कि हम आप दिमाग में रख लो मैगी, सो फैगी, ओके। सो इट्स FFAAGGHE, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल रिटर्न्स, एज, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, जियोग्राफिक लोकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। इस लाइन में, इस ऑर्डर में याद करना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क करने की ज़रूरत क्यों है, आई थिंक सो ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है। सबसे पहला पैसा चाहिए, ऑल राइट। सो एक्वायर मनी,
अभी क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं मेरे हिसाब से। एक होते हैं जिनको पैसा चाहिए अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, एक होते हैं जिनकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी पूरी है, जिनको अपने लिए पैसा चाहिए टू एंजॉय देयर लाइफ। तो इसके अंदर वही लिखा है कि एक तो आपको फैमिली रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए पैसा चाहिए, दूसरा आपको अपनी लेजर लाइफ के लिए चाहिए, रिक्रिएशन टाइम के लिए चाहिए, प्ले के लिए चाहिए और फ्री टाइम के लिए चाहिए। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से आपको ये है कि आपको ज़रूरत है पैसे की फॉर डेवलपिंग पर्सनल आइडेंटिटी एंड बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम। ये तो आप मान ही सकते हो। पीछे एक अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर दो ट्विंस थे, ठीक है। एक को पूरा होम एजुकेशन मिला, स्कूलिंग भी होम एजुकेशन, कॉलेज भी होम एजुकेशन। उसकी मदर बहुत वेल ऑफ थी, उन्होंने उसको घर पर ही रख करके सारा उसको हर वक्त देते रहे कि आपको कुछ अर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो था उसने शुरू से ही एक्सपोजर देखा, ऑलराइट, उसके सेल्फ एस्टीम में, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के अंदर और सेकंड वन के अंदर बहुत डिफरेंस था। बिकॉज जब तक आप चार लोग से नहीं मिलते हो, आपको उनकी चॉइस नहीं पता चलती है, आप लोगों को ये नहीं पता चलता है कि हाँ किस तरीके से और बाहर का एक वर्ल्ड है वो कैसा है, तो आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। आपको एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए, अगर आज आप एक छोटी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, कल आप सीधा डायरेक्टली बड़ी प्रोफाइल में जाकर नहीं काम कर सकते, राइट। तो आप धीरे 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 एज अ स्टेयर केस आप समझ लीजिए अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करते हैं। ऑलराइट, वर्क कॉन्ट्रीब्यूट्स इन मेनी फॉर्म्स। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, मैंने अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में भी यही सेम चीज़ समझाई थी। आपका सेंस ऑफ वेल बींग एक इम्प्रूव करता है और आपका फाइनेंशियल गेन करता है, ये तो एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट्स एंड रेपुटेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कि अगर आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट्स एंड रेपुटेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप इम्प्रूव कर सकते हो एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे मेरे हिसाब से कहते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली एक ही सेंस में चलती आ रही थी, बिकॉज हमारी फैमिली में सब बिजनेस थे। हम जब सर्विस में चले गए, हम एक प्राइवेट सेक्टर में चले गए, हमारा एक्सपोजर उनसे बहुत ज़्यादा हो गया, ये हमारे एक अलग ही लेवल ऑफ क्लास के साथ एक्सपोजर होने लगा। तो हमने किस तरीके से सब चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, अफेक्ट्स द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड अराउंड अस। आप आसपास की दुनिया को कैसे देखते हो, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दस वी कैन से वर्क lubricates the society, very very important. The collective work of humans in nature provides us the basic necessities, comforts and luxuries. There can be different reasons for working, for earning a livelihood, for pleasure, intellectual stimulation, contribution to society, etc. आप एनजीओ में काम कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अपने प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं, आप एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट आप बेसिकली काम कर रहे हैं। सम वर्क डज नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल गेन, जैसे कि आपकी फैमिली के अंदर आपकी मदर काम कर रही है, रोज़ खाना बना रही है, अपनी हैप्पीनेस के लिए बना रही है ना बॉस, शी इज़ नॉट गेटिंग कि हाँ मुझे आज 40,000 चाहिए, नहीं, आपको वो काम कर रही है, रोज़ खाना बना रही है, रोज़ उठ रही है, ताकि आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे। हमेशा वो अपनी फैमिली के बारे में ही सोचती है, तो उनको तो पैसा नहीं मिलता। एक एनजीओ वर्कर है, कई एनजीओज होते हैं जो पेड होते हैं, कई एनजीओज होते हैं जिसके अंदर आप जाकर एक वॉलंटियरी तरीके से काम करते हैं, उसमें भी आपको पैसा नहीं मिलता, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल्स हैं। आगे है काम है क्या। काम होता है एक जॉब जिस तरफ से आप एक लिविंग भी बना सकते हैं अपनी, एक आपका टास्क, एक आपकी ड्यूटी, एक आपका सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, अ मीन्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड थ्रू जॉब्स एंड इनकम। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुझे पैसा आएगा, तो मैं एक हमारे माइंड में ना कैसा रहता है कि मेरे को पैसा आएगा, मेरे पास में इतना सेविंग्स है, देन माई लाइफ इज सिक्योर्ड। ऑलराइट, ये होता है ना। और धर्म और ड्यूटी, इसको तो मैं एक ही लाइन में कह सकती हूँ, वर्क इज़ वर्शिप, काफ़ी लोग बोलते हैं। ऑलराइट, अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हमने हमेशा सुना है ना कि काम ही आपका पहला धर्म है। सो वर्क इज़ वर्शिप, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह भी लोग इसको लेते हैं काम को। अ व्हीकल फॉर वंस क्रिएशंस, एक आर्टिस्ट है, उसके लिए तो उसकी क्रिएशन, उसका एक गाड़ी का जो पहिया है ना, वो चलेगा तभी जब वो अपना एक पेंटिंग करेगा या आर्ट करेगा, तभी वो आर्टिस्ट है, तभी वो एक इतना बड़े बड़े, तो बेसिकली उसका आप कह सकते हैं कि व्हीकल ऑफ वंस क्रिएशन। ऑलराइट, अ सोर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट। कई लोग अपनी खुशी के लिए भी काम करते हैं, जो एनजीओ में काम करते हैं, उन लोग को दूसरों को खुशी देकर खुद को खुशी मिलती है। वर्किंग एंड अर्निंग वंस लाइवलीहुड एंड ऑफर्स स्कोप ऑफ फॉर होप, सेल्फ एस्टीम एंड डिग्निटी। कई लोग अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए भी काम करते हैं कि हाँ मुझे चाहे
पैसा कम मिले बट मेरी इसमें रिस्पेक्ट है जॉब में, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अ सिंबल ऑफ स्टेटस, पावर एंड कंट्रोल, फिर से वही आ गया। कई लोग का ना मेन मिशन रहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सबके अंदर एक होता है कि एक स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, कंट्रोल मिलेगा। ऑलराइट, a rewarding experience, a sort of mental or physical workout that can result in success। एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, इसके अंदर आपको मेंटल फिजिकली आप वर्कआउट करते हो और ये आपका सक्सेस में आपको सक्सेस देता है। अ मीन्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन which reflect your values and aspirations। What is meaningful work? Meaningful work is responsible work which is enjoyable to the worker and useful to the others in society। तो बेसिकली सिंपल है, आप काम कर रहे हो, साथ में दूसरे को फायदा हो रहा है, इट इज मीनिंगफुल वर्क। आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हो, ओके। मीनिंगफुल वर्क enables a person to utilize his skills and judgment and also showcase his or her creativity or problem solving ability। Work also provides opportunities for improvement of one's own life conditions and that of society in the wider context। Successful output, okay, अभी वो क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हो और किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ओके, आपने कभी वर्ड सुना है एंटरप्रेन्योरशिप? इसका मेन मोटिव ही ये होता है कि आप खुद काम करते हो, अपने बेसिस पे करते हो, स्क्रैच से खड़े होते हो और किसी और की और या किसी एक वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लेते हो और उसे सॉल्व करते हो। दैट इज मीनिंगफुल वर्क। ऑलराइट, कि आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, साथ में किसी और को भी बेनिफिट हो रहा है। सक्सेसफुल आउटपुट, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी फुल पोटेंशियल जा रही है, एक्चुअलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल। दिस इज ऑल सक्सेसफुल आउटपुट। कुछ भी काम करने में आपको ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। वर्क एनवायरनमेंट शुड स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव प्रोफेशनल्स। ऑब्वियसली आप कहाँ कितना दिल लगाकर काम कर रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप लोग को आई डोंट नो इफ यू आर ऑल अवेयर और नॉट, और ये इसमें है भी नहीं, इट्स अ लिटिल कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड पॉश। ठीक है, पॉश इज मेड ओनली फॉर प्राइवेट और जितने भी ऑफिस है उन सबके लिए बनाया गया है, जितने भी वर्क एनवायरनमेंट है, टू मेक देम सेफ। तो ये क्यों बना? गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? जस्ट सो दैट कि एक इंसान जो है वो अपने वर्क एनवायरनमेंट में सेफ रह सके, एक वर्क एनवायरनमेंट में हैप्पीली काम कर सके। जब वो खुद ही हैप्पी नहीं होगा तो वो कहाँ काम करेगा ना। वर्क चूजन एज एन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड शुड बी अकॉर्डिंग टू पर्सनल एट्रीब्यूट्स। ये सब हमने अभी पढ़ा है कि आप जो काम करते हो आप वही करो जो आप करना चाहते हो। इसके ऊपर आपका लाइफ लॉन्ग पूरा करियर होता है, आप सस्टेन पूरा कह सकते हैं कि पूरी लाइफ इसके ऊपर सस्टेन होती है। ऑलराइट, तो आपको ये बहुत ही केयरफुली चूज करना चाहिए। बट वी चूज आवर ऑक्यूपेशन, वी शुड आस्क आवरसेल्व्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। This is important for you all because you are going to choose your career now. So you have to ask these questions to yourself कि मेरे में टैलेंट क्या है, ठीक है, और मेरे में इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं इन रिलेशन टू ऑक्यूपेशन, अगर मैं किसी ऑक्यूपेशन में जाना चाहूँ तो मैं किस में जाना चाहूँगी? आई प्रेफर टीचिंग और आई वुड प्रेफर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आई वुड प्रेफर सम अदर इंडस्ट्री और दिस इंडस्ट्री। तो आपको अपने आप को खुद पूछना है। स्टिमुलेट एंड चैलेंजिंग, ओके, आपको ये सोचना है कि अगर ये काम मुझे इस तरीके से चैलेंज करे, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट? विल आई बी एबल टू, इफ दिस जॉब डिमांड्स मी टू वर्क फॉर मोर देन 17 hours, विल आई बी एबल टू गिव इट और नॉट? सिंपल, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली सब क्लियर होने लगेगा। इज द ऑक्यूपेशन लाइकली टू गिव मी अ सेंस ऑफ बीइंग यूजफुल? क्या मैं वर्ल्ड के लिए या क्या मैं एनवायरनमेंट के लिए, क्या मैं लोगों के लिए यूजफुल हो रही हूँ या मैं नहीं हो रही हूँ, या मैं इस इंडस्ट्री के लिए शायद बनी ही नहीं हूँ? Does the job make me feel that I am contributing to society? This depends कि आप कितना सोसाइटी के लिए केयर करते हैं। ऑल राइट, और अगर आप करते हैं तो क्या मेरा ऑक्यूपेशन सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है? आर द ethos and environment of the workplace likely to be suitable to me? क्या ये जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है? एक जॉब और करियर में क्या डिफरेंस होता है? जॉब वो होती है जो कि आप आज कर रहे हैं और उस जॉब के थ्रू आप अपना करियर बना रहे हैं। और राइट, करियर होता है जो कि लाइफ लॉन्ग इम्प्लीकेशन होती है। वर्क डन टू अर्न अ लाइवलीहुड इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ सेल्फ एंड फैमिली इज अनकन्वेंशनली नोन एज अ जॉब।
वो बोल रहे हैं कि आप जो लाइवलीहुड करके आप अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी खुद और फैमिली के लिए कर रहे हैं, दैट इज जॉब. करियर इज अ ब्रॉडर टर्म देन जॉब, बिकॉज इसके अंदर आप स्टेडीली कंसिस्टेंटली एक पाथ को चूज करके उसी के अंदर काम करें ताकि अपना आपका लाइवलीहुड जो है वो उसी के अंदर उसी डायरेक्शन में बन जाए. देयरफॉर जॉब आपके लिए सिर्फ आपसे काम चाहती है. ओके, आप इसको पढ़िए लाइन को. जॉब इज एन इन्वॉल्वमेंट इन वर्क फॉर द सेक ऑफ इट. आप वहाँ काम करते हैं जस्ट क्योंकि वो एक जॉब है. बट करियर इज ड्रिवन by a deep desire to excel and a passion to grow, develop and prove oneself in his or her field of work. Choice of career may be affected by the career of parents or individual choices. One of the most important, बिल्कुल इंडियन फैमिली के अंदर मैं तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि आपका क्या करियर है आपका बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. बिकॉज आपके पेरेंट्स, मैं ये नहीं कहूँगी बट ये ज़रूर कहूँगी कि 60-40 रेशियो है. 60% आपकी फैमिली बहुत इन्वॉल्व होती है आपके अंदर. ठीक है, अगर आप कहीं बाहर की कंट्रीज़ के अंदर देखिए तो आप देखेंगे कि हाँ वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में अब्रॉड के अंदर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है. इनफैक्ट मेरे कितने कजन्स हैं, उनको जो करना है. बट हमारे पेरेंट्स कितने कॉशियस हो जाते हैं, अरे नहीं, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी दिस, यू शुड बी, अरे वो इंडस्ट्री तुम्हारे लिए बनी नहीं है, तुम इतना काम कैसे करोगे. तो इंडिया के अंदर बहुत मैटर करता है कि आप क्या बनने वाले हो, आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? Work is a set of activities with expected outcomes. It may be paid employment, entrepreneurship, consulting, volunteer, contract, social work for community welfare and other professional activities. Basically वो ये कह रहे हैं कि work एक ऐसा set of activities है जो आपसे एक outcome चाहता है. वो कुछ भी हो सकता है इनमें से, चाहे वो employment है, entrepreneurship है, आपको कोई volunteer कर रहे हो, consult कर रहे हो किसी को. Livelihood refers to the means and occupation by which a person supports oneself to meet the basic needs and sustain one's lifestyle. Livelihood वो होता है कि आपके occupation से आप किसी को support कर रहे हो, किसी की basic needs का ख्याल रख रहे हो, sustain one's lifestyle. It involves choice of occupation and career path and the design of a work lifestyle. Livelihood basically आप पैसा कमा रहे हो so that आपकी family आगे अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सके. दैट इज लाइवलीहुड. ऑलराइट, करियर इज अ डायनेमिक लाइफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दैट इज यूनिक टू ईच पर्सन. करियर एक बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक इंसान के लिए अलग है. करियर ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रोल्स, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन पेड एंड अनपेड वर्क, लर्निंग पर्सनल लाइफ रोल्स एंड मेकिंग ट्रांजिशंस व्हेनेवर और वेयरएवर नेसेसरी टू मूव टुवर्ड्स अ पर्सनली डिटरमिन्ड फ्यूचर. The Webster Dictionary defines career as, तो बेसिकली वो ये कहने की कोशिश करें कि आप एक चीज़ को चूज कर लेते हो, चाहे वो पेड हो, अनपेड हो, जैसे मर्जी हो, आप हर चीज़ भूलकर बस उसके ऊपर फुल फोकस के साथ ड्रिवन हो जाते हो और उसी में ही आगे अपनी लाइफ इमेजिन करने लगते हो. फील्ड, आप इस डेफिनेशन को ज़रूर एक बार लुक आफ्टर करिएगा और वर्क की भी डेफिनेशन को. आर करियर चॉइस, आपको मैंने ये एक्सप्लेन तो करी दी है, डेफिनेशन आपको लर्न करनी ही होगी. ऑलराइट, our career choice should nourish the body as well as mind and benefit self as well as other in holistic sense. ओके, तो ये कह रहे हैं कि आपका जो करियर है वो आपकी खुद की बॉडी को, आपके माइंड को बेनिफिट करे, साथ ही साथ में वो सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट दे. सिंपल. ऑलराइट, पर्सपेक्टिव, कॉनोटेशंस ऑफ वर्क. वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड, फाइंडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द इनकम अर्न्ड. वो कह रहे हैं वर्किंग, देखो वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड मतलब वो क्या है, पैसा कमाना. बेसिकली सिंपल, आप कर रहे हैं कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. वर्क एज अ करियर, व्यूइंग वर्क एज अ पाथ टू प्रोफेशनल प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ हायर पोस्ट पोजिशंस, स्टेटस, पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी. The individual will dedicate a lot of time and energy to his work because these are temporary costs for future gain. Job satisfaction is derived from advancement and achievements in work. आप वर्क एज अ करियर ले लीजिए, मतलब आप एक ही चीज़ को हमेशा अपने ऊपर गोल बना के रख लेते हैं और उसी पे फोकस करने की सोच लेते हैं कि मुझे अब इन फ्यूचर यही करना है, इसी के अंदर जाना है, इसी के ऊपर फुल फोकस देना है, नीदर लेफ्ट नॉर राइट. वर्क एज अ कॉलिंग, द इंडिविजुअल derives satisfaction from the work itself and works on inner drives and the feeling that the work derives from an inner or higher direction. Work as a calling means, मैं आपको सिंपल इसको उसमें बताती हूँ सेंस में. क्या आप रोज सुबह जब उठते हैं तो यू हैव बटरफ्लाइज इन योर टमी कि मुझे आज काम पे जाना है और आपको पसंद ही नहीं है काम पे जाना. इट्स बिकमिंग अ हेडेक फॉर यू. मतलब
आप काम को इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सिंपल सेंस। ऑल राइट, तो आपको वर्क कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑल राइट, अब हम इसी टॉपिक को आज कवर करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर एक लास्ट में स्टोरी है जो कि ये बोल रही है, मैं पूरी रीड नहीं करूँगी, इसके आपको मैं समरी बता देती हूँ कि 3 लोग होते हैं, तीनों के तीनों काम करते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं तीनों से कि उन तीनों का काम क्या होता है, एक बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ने का। तो एक इंसान जाकर उनसे पूछता है कि आप लोग का क्या काम है। तो पहला आंसर करता है कि ये मेरी जॉब है एंड आई एम ब्रेकिंग दीज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है। दूसरा क्या आंसर करता है, दिस इज माई लाइवलीहुड, आई ब्रेक रॉक्स टू मेक अ लिविंग इन ऑर्डर टू फीड माई फैमिली। अब चौथा क्या आंसर करता है, थर्ड वन क्या आंसर करता है, पहला दूसरा और तीसरा। थर्ड क्या आंसर करता है, आई हैव अ विजन to become a sculptor and therefore I am carving a statue out of this big stone। अब समझ में आया, वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर के अंदर। ऑल राइट, इतना ही सिंपल था। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।